आइए आज की आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ गीत पुस्तक और बाइबल साथ में रखेंगे और रिवाइवल सॉन्ग। परमेश्वर को क्या भाता है, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा से मार्गदर्शन मिलता है। हम वैसा ही कार्य करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र है, हम सबों को भी वह पवित्र करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। एक दूसरे पर कृपल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तू अपने करुणा के द्वारा से हम सबों के जीवन को अपनी महिमा के लिए तू तैयार किया है, और हम सबों को नष्ट होने से तू ही ने बचाया है। पिता, जबकि तू पाप से घृणा करता है तब भी पापियों से प्रेम किया, और आज हम सबों को तू ही ने छुड़ाया है। बीते समय से अब तक तू ही रक्षा रखवाली मार्गदर्शन करते आया, और रात्रि घड़ी में भी तू हमारे संग साथ रहा, और आज किसने भोर नए जीवन में तू पहुंचाया है कि इस समय हम तेरे स्तुति आराधना महिमा करना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति एक एक प्रियजनों के बीच में दे जो ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होते हैं, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और तेरे बताए हुए मार्ग पर आनंद के साथ आगे बढ़ने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 178, हिम नंबर 178। ऊंचे पर राष्ट्रता है।
अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक अंगीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम इस समय पाठ सुनने से पहले गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 72, हिम नंबर 72। वंदना करते
हम आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे, जो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय 1 से 8 पद और 15 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय 1 से लेकर 8 पद और 15 पद। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने आप को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। 15 पद। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 23 से अंत और दूसरा अध्याय उसका 1 से 11। कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 23 से अंत और दूसरा अध्याय का 1 से 11 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, या नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरे सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो
तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दावा ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यहाँ तक अभी का पाठ समाप्त हुआ। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 164, हिम नंबर 164। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती 18 अध्याय 21 से आगे। तब पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने पतरस से कहा,
मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और सब बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उससे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी ही स्तुति हो। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज तूने प्रभु हम सबों को अपनी महिमा स्तुति के लिए समय दिया है और इस घड़ी हम तेरे वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर, हर एक अंतःकरण को खोल दे कि हम तेरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन ध्यान करते हैं, प्रभु हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और तब हमारा जीवन तेरे महिमा के युग सदा बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर भोर के लिए, कि प्रभु ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए यह सुंदर अवसर दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 19वां प्रभुवार है। इस अवसर पर मनन ध्यान के लिए विषय है, जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।
क्षमा एक ऐसा शब्द है जिसमें मनुष्य का जीवन है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अहंग भावना के कारण अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगना उचित नहीं समझते। इसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो अहंग भावना और मन के कठोर होने के कारण क्षमा मांगने वाले को क्षमा करना उचित नहीं समझते। कोई क्षमा मांगने वाला क्षमा मांगने से छोटा नहीं हो जाता है और क्षमा देने वाला क्षमा नहीं देने से वह महान नहीं होता है। किंतु अपने गुनाहों के लिए मन से क्षमा मांगने वाला परमेश्वर की दृष्टि में नम्र और सच्चा पश्चातापी है और मन से क्षमा करने वाला परमेश्वर की दृष्टि में प्रेमी, दयालु और महान सिद्ध होता है। इसीलिए एक महान व्यक्ति ने कहा है कि क्षमा मांगने वाले से क्षमा देने वाला महान होता है। अतः क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों परमेश्वर की दृष्टि में योग्य ठहरेंगे और दोनों परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे जहां अनंत जीवन है। पुराने नियम के अनुसार यहूदी समाज में रबियों की शिक्षा थी कि 3 बार तक क्षमा किया जा सकता है और आमोस नबी की पुस्तक में भी इसका जिक्र है। आमोस की पुस्तक 1 अध्याय और 2 अध्याय में पाया जाता है। दमिश्क, पलिस्तिया, सोर, एदोम, अमोन, मोआब, यहूदा और इस्राएल के अपराधों के लिए दंड के विषय में यहोवा परमेश्वर ने कहा है, 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमेश्वर 3 बार तक क्षमा करता है और पापी को चौथे अपराध पर दंड देता है। मनुष्य परमेश्वर से अधिक कृपालु नहीं हो सकता, इसीलिए क्षमादान 3 बार तक सीमित किया गया। आज भी मनुष्य समाज में 3 बार तक क्षमा करने की बात कही जाती है। प्रेरित पतरस बोलने में स्वभाव से उतावला था और इसी स्वभाव के कारण कई बार सहजता से यीशु को सवाल किया था। फलस्वरूप यीशु की अनेक अमर वाणी हमें मिल पाई है। पतरस की इस उतावली स्वभाव के प्रति हम आभारी हैं। 3 बार तक क्षमा किया जा सकता है। रबियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार पतरस ने यीशु से प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तब यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मत्ती 18 अध्याय 21 और 22 पद में पाते हैं। यीशु ने चेलों को समझाने के लिए एक दृष्टांत कहा। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे
और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और कहा, जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक वह दंड देने वालों के हाथ में रहेगा। इस दृष्टांत की बड़ी बात कि दोनों ऋणों की विषमता है या अंतर है। पहला दास 10,000 तोड़े धरता था। भारतीय हिसाब के अनुसार 4.5 करोड़ रुपये के बराबर की रकम बताई गई है। वह बहुत बड़ी रकम है जिसे उसके स्वामी ने क्षमा किया और दूसरी ओर उसका साथी दास केवल 100 दिनार धरता था। दिनार भारतीय रुपये के हिसाब से 8 आने का था, जो लगभग मात्र 50 रुपया धरता था। पहला दास का बहुत अधिक कर्ज माफ किया गया। स्वामी ने उस पर तरस खाया, इसलिए पहला दास को अपने संगी दास पर जो मात्र 50 रुपये धरता था तरस खाकर माफ करना या क्षमा करना चाहिए। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। स्वामी ने कहा, जब तक वह सब कुछ भर न दे तब तक वह दंड भोगेगा। काश वह दास अपने संगी दास को क्षमा करता तो वह उस दंड से बच जाता। यदि कोई मनुष्य अपने अपराधों या पापों के प्रति क्षमा पाना चाहता है तो दंड से बचना चाहता है तो वह स्वयं दूसरों को क्षमा करे। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा नहीं करता उससे परमेश्वर से क्षमा पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 अध्याय का 7वां पद। याकूब की पत्री 2 अध्याय 13 पद में कहा गया, क्योंकि जिसने दया नहीं की उनका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है।
पतरस ने अपने मन में सोचा होगा कि 3 बार अपने अपराधी को क्षमा करने का प्रावधान है। यदि मैं 7 बार क्षमा करने की बात कहूं तो यीशु मेरी प्रशंसा करेगा। किंतु यीशु ने पतरस को उत्तर दिया कि मसीही को चाहिए कि वह 7 गुने 70 बार क्षमा करे, अर्थात क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। हालांकि प्रभु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना पहले ही सिखाया था, जिसमें एक शब्द है जिसको हम लोग अंगीकार करते हैं, मुंह से हम लोग कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु ने व्याख्या इन शब्दों में की, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज के पहला पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक 45 अध्याय 1 से 8 पद और 15वां पद को हमने पढ़ा और सुना कि यूसुफ ने अपने भाइयों के उन अपराधों को क्षमा किया जो उनके भाइयों ने उनके साथ किया था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन और उनके राजभवन के कर्मचारियों के मन में इस्राएलियों के प्रति दया और प्रेम उत्पन्न किया, और राजा फिरौन के अनुग्रह से इस्राएली मिस्र देश में बस गए। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय 7 और 8 पद में पवित्र पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को यह शिक्षा दिया जो हर एक विश्वासियों के लिए है। पौलुस ने कहा है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि वैसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। परमेश्वर के प्रति हमारे ऊपर पहलादास के समान भारी ऋण है, अर्थात यदि मनुष्य हमारे प्रति कुछ अपराध करते हैं तो वे उन अपराधों की तुलना में जो हम परमेश्वर के प्रति करते हैं बिल्कुल नगण्य है। यदि परमेश्वर ने हमारे इतने भारी ऋण या अपराधों को क्षमा किया है तो हमें अपने अपराधियों के नगण्य ऋणों को क्षमा करना चाहिए। हमें जिस ऋण को क्षमा करना है उस ऋण से जो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हमें तो इतना क्षमा किया गया है जिसका बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, उनका पवित्र लहू बहाया गया, जिससे हर एक विश्वासी शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। और जब उसने हमें इतना अधिक क्षमा किया है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए कि प्रभु हमें भी क्षमा करे। अन्यथा हमें दया क्षमा प्राप्ति की कोई आशा नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा।
संत पतरस का हम आभार प्रकट करते हैं, जिसने प्रभु यीशु के समक्ष अपने मन की बात को रखा कि अपने अपराधियों को कितनी बार क्षमा करें। यीशु ने अपने उत्तर में जो शिक्षा दी, सारी मानव जाति के लिए एक उत्तम शिक्षा है कि क्षमा करने का कोई सीमा नहीं है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा कि क्षमा करने का कोई समय, कोई सीमा नहीं है, निरंतर बहती धारा के समान है। अतः हम सब इस जीवन में यीशु की शिक्षा का अनुपालन करें, परमेश्वर के दंड से अपने को बचाएं और अनंत जीवन के लिए अपने आप को सुरक्षित करें। हम लोग भजन संहिता 32 और उसका 1 और 2 पद को यहाँ स्मरण करेंगे। कहा गया है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तो हम सबों को, अपने लोगों को यह शिक्षा दी है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, और क्षमा नहीं करेंगे तो पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस जीवन में हम अपने एक एक अपराधियों को हम क्षमा करें, ताकि न्याय के दिन प्रभु हम तेरे योग्य पाए जाएं। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय एक गीत गाएंगे, गीत संख्या 182, हिम नंबर 182, और इसी गीत के समय दान अर्पण होगा।
आइए हम अपने दानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आशीष मांगें। हे पिता परमेश्वर, जो कोई तो प्रभु हमें देता है और दिया है, उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए, कलीसिया के काम के लिए प्रभु हमने दान लेकर आया है। हमारे इन दानों को तू स्वीकार कर, शुद्ध और पवित्र कर, और या कलीसिया के काम में लाया जाए, कलीसिया की उन्नति हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रियजनों के लिए जिन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए दान दिया है। उन्होंने जिस भंडार से दिया है, उनके भंडारों को फिर से तू ही भर दे, ताकि हर एक देने वाले अपने जीवन में, परिवार में किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें। सदा तेरे आशीषों की भरपूरी प्राप्त करते रहें और सदा तेरी धन्यवाद करते अपने जीवन को आनंद के साथ तुझ में बिताएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पुत्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात आज 19वां प्रभुवार है। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अति सहनशील और अति उपकारी है। जैसे तूने हम पर दया दिखाई है, वैसे ही हम भी दयावंत हों। जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे हम भी क्षमावान हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया नहीं करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हों। हम इससे हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तुम्हें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीती रातों सबों का अपनी ही सुरक्षा में रखा, हर एक को सुख और चैन की नींद सोने दिया और आज के दिन हम सबों को साकुशल पूर्वक देखने दिया है। प्रार्थना है प्रभु जी, पूरे दिन भर हमें शरीर को अपनी सुरक्षा में रख। हर तरह की जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से, बुरे मन वालों को बुरी इच्छाओं से प्रभु तू ही हमारी रखवाली कर। दिन भर के काम तो हमारी सहायता अगुवाई कर। ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से तो हम सबों को परिपूर्ण कर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ और आज के दिन का आनंद के साथ तुझ में बिताएं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने प्रियजन हैं प्रभु, हर एक के प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं।
दूर हो निकट हो देश परदेश में जहाँ कहीं भी हैं, हर कोई प्रभु तेरी सुरक्षा में रहे, आत्म सुरक्षित रहें। और हे पिता परमेश्वर स्वस्थ रहकर हर कोई तेरी मां धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ बिताएं। हर एक के भले काम भले जीवन से प्रभु सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग जनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करता, हर एक लिए हमारी प्रार्थना है। जितने हमारे भाई बहन माता पिता बुजुर्ग अवस्था में प्रभु तुझसे स्वस्थ और चंगा जीवन को पाएं और अपने बाकी जीवन का आनंद के साथ तुझ में बिताएं। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते विशेष रूप से हमारे एक एक बच्चों के लिए कि प्रभु इस समय जितने बच्चे इम्तिहान लिख रहे हैं तो सबकी सहायता कर, हर एक को स्वस्थ जीवन दे, स्मरण शक्ति दे, हर एक के बुद्धि को खोल दे कि प्रभु जब इम्तिहान लिखने बैठते हैं तेरी सहायता से एक एक सवालों को समझकर जवाब लिख सकें, क्या उनको उनकी अच्छी सफलता पाकर माता पिता आनंद के साथ तेरा ही धन्यवाद करें। प्रभु हमारे बच्चों का अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा ताकि समय के पूर्णता में तेरे दास दासी होकर अपने जीवन में तेरी इच्छा तेरे कामों को सदा पूरा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु जितनों का जन्मदिन है, शादी सालगिरह है या खास दिन है, उनके बीते जीवन के एक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब उनका यह नया वर्ष है तो उन सबों के साथ सब लोग तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ हो रहें, तेरी आशीषों की भरपूरी सदा प्राप्त करें। और प्रभु जिस वर्ष में भी जो काम उन्हें तू सौंपा है भली भांति करते हुए अपने जीवन को तेरी सहायता से तेरी इच्छा अनुसार तुझ में बिता सकें, सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने प्रियजन शारीरिक रूप से दुख में हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, प्रभु हर एक को तो अपनी सुरक्षा दे, तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारे जितने प्रियजन हमारे कलीसिया के लोग जितने अस्पताल में या घर में हो जहाँ कहीं भी हैं प्रभु उन पर तेरी अनुग्रह हो कि तेरी सहायता से हर एक कोई प्रभु समय पर स्वस्थ और चंगाई जीवन को पाएं और सदा तेरा धन्यवाद करें। जितने उनकी सेवा करते हैं घर के प्रियजनों को और जितने अस्पताल में प्रभु डॉक्टर व नर्स सेवा का काम कर उन सबों की तू सहायता कर, हर एक को स्वस्थ जीवन दे ताकि स्वस्थ पूरा कर अपने अधीनस्थ जितने बीमार दुखित जन जिनकी सेवा करते हैं अच्छी तरह से देख रेख कर सकें। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस को तू नाश कर, इस महामारी को तू ही दूर कर और पिता परमेश्वर शैतान दुष्ट आत्मा के सारे कामों को तू बंद कर ताकि जितने भाई वह शांति में जीवन व्यतीत करते हैं तो उससे शांति और आनंद का जीवन पाएं और सारी मानव जाति के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DC SP जितने भाई बहन और लोग प्रभु कलीसिया की सेवा में लगे हुए हैं तो सबकी सहायता अगुवाई कर ताकि पिता परमेश्वर उनके भले काम से देश की उन्नति हो, लोगों का मन चैन का जीवन मिले और पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति के द्वारा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटा नागपुर डायोसिस के लिए, इस कलीसिया के लिए कि प्रभु उसको तो ही संभाले रख, जैसा तो चाहता समय पर उससे स्थिरता प्रदान कर ताकि स्थिर कलीसिया हो, कलीसिया के भाई बहन बच्चों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हमारे बिशप प्रीस्टगण, डीकन और जितने प्रचारक और लेमेन है जो मंडली वाल तेरे लोगों की अगुवाई करते हैं, सेवा करते, देख रेख करते, उनकी सहायता कर ताकि प्रभु कलीसिया के लोगों को स्थिर किया जा सके, तेरे विश्वास मजबूत किया जा सके और कलीसिया के एक लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो, तेरी गवाही होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे टाटा नगर पेरिस के लिए और जितने प्रभु हमारे भाई बहन बच्चे हैं हर एक तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। शैतान दुष्ट आत्मा के छल बल बुरी शक्ति बुरे शिक्षक और उनके शिक्षाओं से प्रभु अपने लोगों को तू सुरक्षा दे ताकि तेरे लोग प्रभु तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें
उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा तेरी गवाही हो। हे प्रभु, जितने हम इस पासरेत में तेरे लोगों की सेवा में लगे हो, उनकी तू सहायता कर। जो कुछ हम शिक्षा देते हैं हर एक लिए फलदायी हो, हर एक लिए मार्गदर्शक होने पाए। और हे पिता परमेश्वर, कलीसिया की उन्नति हो, हर एक आत्मा को हम तेरे निकट ला सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने सुसमाचार प्रचार करते उनकी सहायता कर, ताकि वे निर्भय होकर हर एक लोगों को सुसमाचार सुना सकें, हर एक लोगों के पास पहुंचा जा सके, ताकि लोग तुझ पर विश्वास लाएं और अंत को हर एक का उद्धार हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन सेवा में लगे हुए भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि प्रभु वे तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु इस सेवा को निरंतर प्रभु देने सकें, ताकि तेरे लोग तेरी आराधना में बने रहें, तेरी स्तुति तेरा धन्यवाद करते रहें और प्रभु इस कलीसिया के एक लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हमने जिन आशीषों को नहीं मांग पाए, मुट्ठी खोल कर समय पर हर एक को दे, हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर। और हे प्रभु, आज के दिन हम सभी अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। जैसा तू था आज दिन भर, तो हमेशा हर एक की साथ रह, सदा सर्वदा तेरी उपस्थिति में हम बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने इस समय इच्छित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको यीशु सहाय।